नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। और लीजिए हम आ गए आपको सुनाने ये स्टोरी जिसका आपको इंतज़ार है। सच कहे तो मेरा दिल करता है आपसे बातें करूँ, आपको स्टोरी सुनाती रहूँ और फिर आपके तारीफ़ की हकदार बनती रहूँ। तो चलिए स्टोरी सुनाने का सिलसिला शुरू कर देती हूँ। आज की स्टोरी का नाम क्या है? आज की स्टोरी का नाम है सच्चाई प्यार की। एक बड़ी सी कॉलोनी में एक ऑर्डर लेकर डिलीवरी बॉय आ जाता है, बेल बजाता है। तनया और कशिश डोर ओपन करती है। उनका पूरा ध्यान अपने ऑर्डर पर था, लेकिन जो लड़का था वो तनया को ही देख रहा था। तन्या को जब ये एहसास होता है कि वो लड़का उसे घूर रहा है, तब वो गुस्से से देखकर कहती है, तुम्हारा तो पेमेंट भी हो चुका है, फिर यहाँ क्यों रुके हो? गेट लॉस्ट। काला सांवला बिखरे हुए बाल साधारण सा दिखने वाला वो लड़का सहम सा जाता है, सॉरी कहकर वहां से निकल जाता है। जिसका नाम अंबर है। वो मन में सोचता है ये सभी लड़कियां ऐसी ही होती है, खुद को पता नहीं क्या हूर परी समझती है। ठीक है, खूबसूरत तो है, अब मेरी नजर उस पर पड़ गई तो इसमें मेरी क्या खता है? मैं क्या कर सकता हूँ? देखो कैसे इंसल्ट करके भगा दिया। उफ, ये गीले हैं, फूलों सी ताजगी भरी थी चेहरे पर और मेकअप का नामो निशान नहीं था। फिर भी कितनी प्यारी, पर घमंडी। सब गर्ल्स ऐसी ही होती है, प्यार मोहब्बत से दो शब्द नहीं बोलती। और फिर वो चला जाता है। तानिया कहती है अपने फ्रेंड से, यार आज फास्ट रेडी हो जा, हमें प्रोग्राम में जाना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। बड़े मुश्किल से डांस शो की 2 टिकट्स मिले हैं। तानिया की रूममेट कशिश कहती है, यार तू ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें मेकअप की वैसे भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे तो करना पड़ता है मेकअप। सावली हूँ फेयर दिखने के लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड हो ही जाता है। तानिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, मेकअप अब बस कर। मेकअप के बाद इतना सारा मेकअप लगाओगी तो मोटी लगोगी। और फिर हंसते हुए दोनों डोर लॉक करके बाहर निकलती है। स्कूटी फास्ट चलाते हुए वो रोड की ओर निकलती है। अचानक से एक कार को ये स्कूटी टकराती है और हड़बड़ी में ही तानिया रुकती है, सॉरी सॉरी कहती है। तब कार से एक बड़ा ही स्टाइलिश लड़का एक नजर देख के आगे चला भी जाता है। कशिश कहती है, हाय कितना एटीट्यूड भरा है इसमें, पैसा है घमंड है, पैसा है तो घमंड भी आ जाता है। तानिया कुछ नहीं कहती, लिव इट यार। दोनों भी हॉल पहुंचते हैं। वही कार वाला लड़का उनको नजर आता है स्टेज पर। डांस कंपटीशन के बाद सभी विनर्स को वो ट्रॉफी देता है। तानिया बार बार देख रही थी, इसे कहीं देखा है। कशिश कहती है, तुम्हें ना यार, अभी उसे तो टकराई थी ना, वही लड़का है वो, देख कितना खड़ूस है और घमंडी भी। दोनों प्रोग्राम के बाद घर आती है, पिज्जा ऑर्डर किया जाता है। डिलीवरी बॉय सामने आ जाता है। तानिया उसे देखती है और गुस्से से कहती है, तुम? अंबर मुस्कुराता है और कहता है, इट्स माय ड्यूटी मैम। तनिया भी उसके बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन दोनों रोड से जा रही थी। अचानक कुछ मवाली टाइप लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। तनिया पहले तो इग्नोर करती है, बट जब उसके नजदीक वो लड़का एक आने लगता है तो एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। मवाली लड़का और गुस्सा हो जाता है। तभी वही डिलीवरी बॉय उसी रोड से जा रहा था रुक जाता है। मवाली गैंग को पहले तो समझाने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं मानते ते और अंबर का मजाक उड़ाने लगते हैं।
अब अंबर को पता नहीं क्या हो जाता है, वो हीरो की तरह पिटाई कर देता है सबकी। गुंडे मवाली माफी मांगते हैं, चले जाते हैं। तनया और कशिश हैरानी से अंबर को देखती है और थैंक यू भी कहती है। अंबर सिर्फ स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। तनया उसे देखती ही रहती है। तब कशिश कहती है, देखो ये कल्लू तो हीरो जैसी फाइटिंग करता है। ग्रेट यार। तब तनया कहती है, तुम खुद भी तो सावली हो, क्यों उसको कल्लू कहती हो? अच्छा लड़का है यार। कशिश हंसते हुए कहती है, ओहो, आपको बुरा लगा, लेकिन रियलिटी तो यही है, वो डिलीवरी बॉय है। ओके। तनया कहती है, सो व्हाट यार, अच्छा इंसान है, बस यही कहा मैंने, हार्ड वर्क करता है। और फिर दोनों घर चली आती है। तनया के दिमाग से अंबर का ख्याल नहीं जाता। पता नहीं क्यों बार बार अंबर भी वही घर के आसपास नजर आता है। अब खुद तनया उससे बात करती है। अंबर जैसे खुशी से पागल हो जाता है। तनया उसकी तारीफ करती है। तब अंबर कहता है, मैं गरीब घर से हूँ, प्यार और शादी तो दूर की बात है, मुझसे कोई खूबसूरत लड़की हाय हेलो तक नहीं करती, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है। तब तनया कहती है, तो अच्छे इंसान हो, जेंटलमैन हो और स्ट्रांग भी हो, उस दिन हमने देखा है, फाइटिंग भी बहुत अच्छी की तुमने। तुम छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं कर लेते, पार्ट टाइम कर लो, सही होगा। और फिर दोनों धीरे धीरे दोस्त हो जाते हैं। मुलाकातें बढ़ती रहती है और तनिया को उसका सीधा साधा नेचर बहुत पसंद आता है और प्यार भी हो जाता है। कशिश को जब ये पता चलता है, तब वो उसकी दोस्ती का, प्यार का मजाक उड़ाती है, कहती है, क्या यार तनया, तेरी चॉइस भी ना कितनी बुरी है यार। पूरी दुनिया में ये कल्लू फटीचर तुम्हें मिला, प्यार मोहब्बत के लिए। जवाब में तनया कुछ नहीं कहती। जैसे भी हो, वो अच्छा है। तुम नहीं समझ सकती कशिश, मैंने उसकी अच्छाई देखी है, समझी है। फिर भी कशिश कहती है, तुम ना भोली हो, समझदार तो बिल्कुल नहीं हो। तब तनया कहती है, प्लीज यार स्टॉप दिस टॉपिक, तुम इस टॉपिक पर बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम अंबर को कुछ कहो। तो कशिश ठीक है कहती है, ओके, गो टू हेल देन। कहकर कशिश सो जाती है। फिर से तनिया इवनिंग को अंबर से मिलती है, उससे बात करती है, उसके बिजनेस थॉट से वो इम्प्रेस हो जाती है। तनिया कहती है, तुम सच में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, तुम सक्सेस अचीव कर सकते हो, तुम में जबरदस्त टैलेंट है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अंबर स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू तनिया, थैंक यू सो मच। और तनया को गले लगाता है। प्यार मोहब्बत की बातें भी होती है। अंबर के हाथ में एक बड़ी सी खूबसूरत अंगूठी देखती है और कहती है, ये बहुत प्रेशियस रिंग लग रही है, डायमंड रिंग है क्या, बोलो ना। अंबर हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड तनया यार, तू भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। मेरी इतनी हैसियत है क्या कि मैं डायमंड रिंग ले सकूं? ये मैंने रोड पे ली है 15 रुपीज में। तुम्हें पसंद है? तुम्हें अगर पसंद है तो तुम्हारे लिए मैं कल लेकर आता हूँ। देखना एक दिन हमारे भी ख्वाब सच हो जाएंगे और मैं सच में तुम्हें डायमंड रिंग दे सकूंगा। लेकिन वक्त तो लगेगा ना। तनिया कहती है, डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू, वो दिन जरूर आएगा। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ देर घूमने के बाद तनिया को वो घर छोड़ने चला जाता है।
दूसरे ही दिन मॉर्निंग स्कूटी से तन्या और कशिश जॉब के लिए निकलती है, तो वही बड़ी सी कार और वही लड़का जो डांस प्रोग्राम में था, वही स्टाइलिश हैंडसम लड़का उन्हें नजर आ जाता है। लेकिन उसका ध्यान इन पर नहीं था क्योंकि उन दोनों ने हेलमेट पहनी थी। लेकिन तन्या की नजर उसके हाथों पर जाती है। उसके हाथ में वही रिंग थी, कुछ मन्नत के धागे भी थे। वो लड़का तो उन्हें नहीं देखता और आगे चला जाता है। तन्या उसका पीछा करती है, तब कशिश पूछती है, अब ये क्या है? अब इसके पीछे क्यों पड़ी है? तुम्हारा तो प्यार वो कल्लू है ना? क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया? उस कल्लू से ब्रेकअप हो गया क्या? अब इस लड़के के पीछे पड़ी हो, इस घमंडी के पीछे पड़ी हो। तन्या कहती है, तुम भी ना, अरे कुछ तो गड़बड़ है। वेट, सामने देख। वो कार बड़ी सी कंपनी के गेट पर रुकती है। कार से उतरकर वो चला जाता है। तन्या उस गेट पर खड़े गार्ड से पूछती है कंपनी के बॉस के बारे में। तब वो कहता है, यही तो है अंबर ओबेरॉय, बहुत बड़े बिजनेसमैन है और आप यहाँ अंदर नहीं जा सकती। तन्या तो कुछ नहीं कहती। वहां से दोनों निकलती है। कशिश कहती है, अरे ये तो कोई भी कह सकता है, ये घमंडी बिजनेसमैन है, रिच है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट किया तुमने? तब तन्या कुछ नहीं कहती। इवनिंग को अंबर मिलने आता है। वही सादगी, सिंपल नेचर के साथ तन्या को वो रिंग पहनाता है और कहता है, डायमंड रिंग तो नहीं दे पाया, लेकिन ये है, प्लीज इसे पहन लो। और फिर कहता है, ये मेरे प्यार की निशानी है, प्लीज इसे संभाल कर रखना। आई लव यू। प्यार मोहब्बत की बातें होती है, दिल दिमाग में बहुत सारे सवाल तन्या के आ ही जाते हैं। दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर भी वो प्यार में सब कुछ भूल जाती है। सोचती है सेम डिजाइन हो सकती है। अभी अंबर को कुछ कहने से तो वो हर्ट हो जाएगा। ये सीधा साधा लड़का है, कहाँ वो लड़का। और फिर बात को भूल जाती है। बातों बातों में कशिश का ध्यान तन्या की रिंग पर जाता है। वो पूछ लेती है, ओ माय गॉड, ये डायमंड रिंग तुम्हारे पास कैसे आ गई? किसने दी तुम्हें? बोलो ना। तन्या हंसते हुए कहती है, क्या यार तुम भी, अरे यार ये तो अंबर ने दी है। कशिश कहती है, नो वे, ये बहुत प्रेशियस लगती है। चलो चलो हम ज्वेलरी शॉप में पूछ लेते हैं, ये कैसी रिंग है, ये डायमंड रिंग है या नहीं। तन्या मना करती है, क्या तुम भी, वो बेचारा कहाँ से दे सकता है डायमंड रिंग, वो कितना गरीब है, तुम भी ना उसका मजाक उड़ाती हो। फिर भी कशिश नहीं मानती, बहुत फोर्स करती है, तो दोनों ज्वेलरी शॉप चली जाती है। ज्वेलरी शॉप में ज्वेलर चेक करता है और कहता है, ये तो डायमंड रिंग है, हमारे बड़े भाई के शॉप से बनवाई गई है, कल ही तो ऑर्डर की थी अंबर ओबेराय जी ने। तन्या को जैसे चक्कर आने लगता है। कशिश उसे संभालने लगती है। दोनों घर पर आ जाती है। तन्या सोचने लगती, अंबर डिलीवरी बॉय है, इसकी असलियत क्या है? ये चोर है, स्मगलर है, उसके पास अंबर ओबेराय की अंगूठी कैसे आ गई? ये कितना भोला मासूम बनता है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। प्यार के बीच पैसा आ जाता है और तन्या गुस्सा होती है, हर्ट होती है। जब अंबर से मिलती है तो उससे रिश्ता तोड़ देती है और उसे वही अंगूठी वापस करती है। अंबर कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। तन्या बहुत रोती है। कशिश
बहुत मुश्किल से उसे समझाती है। तब तनया कहती है, मुझे अब ना इस सिटी में नहीं रहना, मैं अपने गाँव चली जाऊँगी। यहाँ के लोग बहुत 420, यहाँ के लोग मैंने देख लिए। ये सादगी भरा लड़का भी, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था। अब मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं। अब ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। तभी डोरबेल बजती है, कशिश डोर ओपन करती है, सामने वही कार वाला लड़का। कशिश हैरानी से देखती है, वो स्माइल करता है और पूछता है, मैं अंदर आ सकता हूँ? तनया वॉइस सुनते ही भागते हुए आ जाती है और कहती है, आप आप कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी वॉइस। तब वो कहता है, मैं ही मैं ही अंबर हूँ, जिसे तुमने प्यार किया। वो कहता है, मुझे ठीक से देखो, मैं ही अंबर हूँ और मैं कोई स्मगलर चोर नहीं हूँ। मैं सच में बिजनेसमैन हूँ। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। मैं ये सब कुछ बताने ही वाला था, तभी गुस्से में तनया कहती है, गेट लॉस्ट, प्लीज गेट लॉस्ट। क्यों ड्रामा कर रहे हो मेरे साथ? डिलीवरी बॉय बनकर आए, मेरे प्यार का तुमने मजाक बनाया। अब क्यों चले आए हो? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तुमने मेरे प्यार का, मेरे भोलेपन का मजाक उड़ाया है। मुझे नफरत है तुमसे। आई हेट यू। तुम यहाँ से चले जाओ। आप यहाँ से चले जाओ। अंबर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो। मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे सच्चे प्यार की तलाश थी। सभी गर्ल्स मेरे पैसे से प्यार करती थी। मेरा मेरा स्टेटस, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस देखकर मुझ पे इम्प्रेस होती थी। और तभी मैंने ये डिलीवरी बॉय बनने का ड्रामा किया। मैं देखना चाहता था, क्या सच में कोई लड़की मेरे गरीब होने पर भी मुझसे प्यार कर सकती है या नहीं। ये आइडिया मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया। उसी के कपड़े मैं पहनता था, मैंने उसकी हेल्प ली है। उसने मेरी हेल्प की और मुझे सच्चा प्यार मिल गया। तुमसे मुलाकात हो गई तनया और मैं दिल हार गया। मैं नहीं भूल सकता तुम्हें। मैं ये सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन अचानक तुम्हारे सामने ये सच्चाई आ गई। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मेरे गरीब होने के बावजूद तुमने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार किया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक हेल्दी ड्रामा था ये, और कुछ नहीं। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। अगर मेरी वजह से हर्ट हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें झूठ बोला। गरीब होना या रिच होना ये तो मेरा दोष नहीं है, ना किसी का हो सकता है ना। और जो भी मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ, बहुत हार्डवर्क किया है मैंने सच में। प्लीज, मैं अब रिच हूँ इसलिए मुझसे दूर मत होना, मुझे खुद से दूर मत करना। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तुम्हारा अंबर, तुम्हारा प्यार। आई लव यू तनया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझ पर ट्रस्ट करो। कशिश खड़ी सब सुन रही थी और खुश होकर, यार तेरी तो निकल पड़ी, अब कुछ ना सोच और आई लव यू बोल दे। ऐसा लड़का किसी की लाइफ में आ जाए तो लाइफ बन जाती है। काश मेरी लाइफ में ऐसा लड़का आ जाए और देख ले इसका कोई फ्रेंड रिलेटिव भी हो ना, तो मेरी उसकी पहचान करा दे। यार तेरी जैसी मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। और सभी हंसने लगते हैं और तनिया भी अंबर को माफ कर देती है, उसके बाहों में समा जाती है। दोस्तों, अब तक तो हमने देखे हैं धन दौलत, पैसा ना होने से प्यार के रिश्ते
टूट जाते हैं, पर यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। बॉयफ्रेंड रिच है ये जानकर तनिया गुस्सा हो गई है, थी हर्ट हो गई थी, रिश्ता तोड़ने वाली थी, पर अब हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक कमेंट्स भी कीजिए। मेरी लिखी नॉवेल प्रेम रंग को स्टार्ट टू एंड सुनते रहिए। हमें स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार है, जैसे आपको इंतज़ार है हमारी स्टोरी का। तो कीजिए थोड़ा-सा इंतज़ार और प्रेम रंग में यूँ ही रंगते रहिए।